मित्रों, एक और बात मैं करना चाहता हूं। इसी वर्ष की 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी राज्य के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री काल के 25 साल पूरे करेंगे। मुझे लगता है लोकतांत्रिक देशों में ऐसा कोई देश नहीं होगा जहां एक व्यक्ति जो गरीब से गरीब परिवार से जन्मकर, कोई जाति के आधार पर बगैर, कोई परिवार के बैकग्राउंड के बगैर नीचे से शुरुआत करते हुए देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचता है और 25 साल तक राज्य और देश का नेतृत्व करता है। मुझे लगता है कि हम इस सभागार में जो बैठे हैं वो सभी 7 अक्टूबर का मौका भी देश को विश्व में प्रस्थापित करने के लिए, हमारे लोकतंत्र के महिमा मंडन के लिए और हमारे नेतृत्व की शक्ति को दुनिया को परिचय करने के लिए उपयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बारे में आप सब भी, आपकी दलों के अंदर, व्यक्तिगत रूप से आप और सरकारों के अंदर क्या क्या किया जा सकता है कि भारत के लोकतंत्र की ये उपलब्धि कि गरीब बच्चा किसी भी का सहारा लिए बगैर अपनी क्षमताओं के आधार पर 25 साल तक राज्य और देश का नेतृत्व करें, इस घटना के महिमा मंडन के लिए और लोकतंत्र की शक्ति को दुनिया में पहुंचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके सुझाव अगर आप लिखकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजेंगे तो पार्टी के लिए, एनडीए के लिए और देश की जनता के लिए एक बहुत मदद रूप साबित होंगे, ऐसा मुझे लगता है। फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी, ये आपके अनथक प्रयासों का 25 साल तक एक भी दिन छुट्टी लिए बगैर लगातार 18 से 20 घंटे मेहनत कर कहीं पर कुर्ते पर करप्शन का दाग लगाए बगैर अपने परिवार को नहीं, पूरे देश को अपना परिवार बनाकर आपने जो नेतृत्व दिया है, आपके कार्यकाल की, आपकी सिद्धियों की हम सब बुरी बुरी प्रशंसा भी करते हैं, अनुमोदना भी करते हैं, उसको हम प्रेरणा पुंज भी मान रहे हैं। फिर से एक बार सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई, प्रणाम। हमारे लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा बूस्टर डोज है। जनता जाति, धर्म और परिवारवादी पार्टियों से मुक्त होकर आज विकास की आकांक्षी बनी है। आपका ही नेतृत्व का परिणाम है। कई सारे ऐसे देश की सामान्य समस्याएं थी जो आपने हंसते हंसते आम सहमति से समाप्त कर दिया और किसी को मालूम भी नहीं पड़ा कितनी सरल समस्या थी। धारा 370 और 35 से हटाना, ट्रिपल तलाक को समाप्त कर देना, वर्षों से यहां पर जो नागरिक शरणार्थी बनकर आए थे उनको भारतीय नागरिक की पहचान देना, सीएए करना, 160 साल पुराने अंग्रेजों के भारतीय न्याय संहिता के कानूनों को समाप्त कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को इंट्रोड्यूस करना, नक्सल मुक्त भारत की संकल्पना अपने आप में जब आप लक्ष्य देते थे तो ध्रुजा देती थी कि कैसे हो सकता है। 5 दशक पुराना नक्सलवाद देखते 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 इस समय के अंदर समाप्त हो गया और वो पूरा क्षेत्र आज विकास के दायरे में आगे बढ़ा है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर, ये तीनों ने कई देशों की रक्षा नीति को नया आकार देने का काम किया है और इसके साथ साथ सहकारिता मंत्रालय की रचना, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग का मंत्रालय बनाने की रचना, 50% लाभकारी मूल्य वाली एमएसपी और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का मजबूत विकास, इसने आपको किसानों के प्रिय नेता